अथर्वा, मैंने एक बार मना कर दिया ना, नो पिज्जा मींस नो पिज्जा। प्लीज मेरे पीछे पीछे आने से कुछ नहीं होगा बेटा। ना आज किसी का बर्थडे है ना कोई सेलिब्रेशन है, तो नहीं आएगा पिज्जा। मम्मी आज संडे है और संडे मींस फन डे, और वैसे भी हम सिलवासा से आने के बाद एक टाइम भी पिज्जा नहीं खाया हमने। हाँ यार हमारे वो जो एक मिनट कॉल, वो जो कल डिलीवरी जाने वाली है ना, उसका शेड्यूल मैंने मेल कर दिया है और मार्फतिया और दासानी को भी सीसी कर दिया है। कल सुबह 7 बजे डिलीवरी जाएगी एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। या राइट ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय। डैडी मैं पिज्जा ऑर्डर करूं? करो। यस मम्मा, डैडी ने परमिशन दे दी। यस मुझे आपका फोन चाहिए। मैंने मना किया। क्या, किस चीज के लिए? पिज्जा के लिए। तो क्या हुआ, ऑर्डर करने दो ना, उसमें क्या है? अरे किसी नॉर्मल पिज्जा की बात नहीं कर रहा है, 24 इंच के वो जायंट मॉन्स्टर पिज्जा की बात कर रहा है। तो आज खाना मत बनाओ, आज छुट्टी किचन को, आप सब पिज्जा खाएंगे। सिर्फ 1800 का है। कैंसिल करो। अरे क्यों? क्या 10% डिस्काउंट है। 90% तो देने पड़ेंगे ना। और हाँ मार्फतिया जी, मेल बात तो सुनिए पहले, उसके बाद में आई ना बोलिए। अच्छा मेल नहीं मिला, मेरे लैपटॉप में मैं वापस आपको भेजता हूँ। अरे खाना क्या बनाना, ये तो किसी ने बताया नहीं। सखी, खाने में क्या बना? देख कौन है। हेलो हेलो। आपका मॉन्स्टर पिज्जा। मम्मा, डैडी, हमारा है? ये क्या है? पिज्जा ये किसने मंगवाया? जरूर अथर्वा ने मंगवाया होगा। अथर्वा, कम आउट। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, ये क्या है? क्या? Look at him. Oh my God! मम्मी डैडी, आपने ये पिज्जा मेरे लिए ऑर्डर किया? Thank you, I love you. हमने ऑर्डर नहीं किया। एक मिनट, तूने तो ऑर्डर नहीं किया? नो डैडी, मैंने आपके फोन से पिज्जा नहीं ऑर्डर किया। I swear. तो इतना बड़ा मॉन्स्टर पिज्जा किसने ऑर्डर किया? हमने ऑर्डर किया। क्या है, अथर्वा को पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा था, है ना? तेरे पापा से रहा नहीं गया, इतना बड़ा थाली वाला पिज्जा ऑर्डर कर दिया। पापा ये 1800 रुपए का है। डैडी 10% डिस्काउंट भी है। यार राइट। देखो राजू बेटा, अगर कोई चीज अच्छी लगे, खाने का मन करे, तो कॉम्प्रोमाइज करके उसी वक्त एंजॉय करना चाहिए। चलो 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 ले लो, पिज्जा एंजॉय करते हैं। थैंक यू बेटा। आराम से आराम से। एक दो अथर्वा, इतना बड़ा पिज्जा। अथर्वा खुश? ए बेटा, जब भी मन करे जी भर के खाना और दिल से गाना। पैर हो गया है, मैं नहीं चलती आपके साथ। दादाजी, आपको स्कूटर चलाना आता है? अरे पूछ अपने पापा से, 100 की स्पीड में स्कूल छोड़ करके आता था। और राधिका, तेरी दादी मेरे स्कूटर चलाने के स्टाइल पे दीवानी थी। हाँ। याद है राधिका, जैसे बरसात के दिनों में हम शिवाजी पार्क स्कूटर पार्क करके वही स्कूटर पे बैठ के गरम गरम भुट्टे और कटिंग चाय पीते थे बरसात में। बिल्कुल याद है, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। हाँ, पता है मुझे कितनी लकी स्कूटर थी। हाँ, और ये भी पता है उसे बेचने के बाद आप कितने रोए थे। 3 दिन तक खाना नहीं खाया था इन्होंने। अब भी कभी कभी ना वो स्कूटर मेरे सपनों में आता है, और स्कूटर पर राधिका को बिठा के दादर की गलियों में मैं राउंड मारता फिरता हूँ। तो दादाजी आपने स्कूटर क्यों बेच दिया? बेचना पड़ा बेटा। 92-93 में मेरी नौकरी चली गई। पैसों की कमी के कारण मुझे वो स्कूटर मजबूरन बेचना पड़ा। उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था बेटा,
ऐसा लगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे शरीर से अलग हो गया। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो स्कूटर जहां भी होगा अपने मालिक के साथ खुश होगा और पहली किक में स्टार्ट हो जाता होगा। बस 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 कीजिए, रात को सपने में आ जाएगा स्कूटर। ऐसे मत करो राधिका, उस स्कूटर के साथ हम दोनों के कितने किस्से और कितनी यादें जुड़ी हुई है। पापा मुझे याद है स्कूटर को साइड कार लगा के पूरा वागड़ परिवार मुंबई घूमने निकलता था। मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया, हैंगिंग गार्डन और खास करके 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लाइट से सजी मुंबई को देखने हम निकल पड़ते। आहा, क्या नजारा था वो। देखा राधिका, सिर्फ हम लोग ही नहीं, राजू की भी बचपन की यादें उस स्कूटर से जुड़ी है। ऑफ कोर्स, अभी भी वो स्कूटर मेरे दिल का टुकड़ा है, टुकड़ा। मैं कैसे भूल जाऊं उसको, कैसे? बंधु, तुमने पापा को देखा जब वो उनके स्कूटर की बात कर रहे थे तब कितने खुश हो रहे थे, है ना? बच्चे जैसी चमक आ गई थी उनके शक्ल में। वो जायंट मॉन्स्टर पिज्जा देकर अथर्व जितना खुश हो रहा था उतने पापा खुश हो रहे थे। हाँ, मैंने नोटिस किया। इनफैक्ट पापा पहले भी एक बार स्कूटर की बात करते करते ऐसे ही सेंटी हो गए थे। हाँ? अरे मुझे आज भी याद है जब पापा पहली बार वो स्कूटर लेकर आए थे ना, तो हमारी दादर की पूरी सोसाइटी वहां पर ऐसे भीड़ करके जमा हो गई थी। बाप रे, सारे बच्चे ऐसे छूना चाह रहे थे और पापा as you know, दूर हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा स्कूटर को। बाप रे बाप, पापा का सीना ऐसे चौड़ा हो गया था मानो स्कूटर नहीं माउंट एवरेस्ट चढ़ कर आया हो। ऐसे अचानक आधी रात को उठते थे, ऐसे खिड़की के पास जाते थे, ऐसे देखते थे, हाँ स्कूटर ठीक तो है, ठीक से पार्क तो किया है। उनका बस चलता ना तो छाता लेकर 24 घंटे स्कूटर के पास खड़े रहते। अरे धूप और बारिश से बचाने के लिए स्कूटर को उन्होंने एक स्पेशल शेड बनाया था, वहां पर पार्क करते थे। हाँ, दिन में 2 बार स्कूटर की धुलाई होती थी। 3 साल बाद भी स्कूटर ऐसे चमकता था ना मानो अभी शोरूम से लेकर आए। और इतनी मेहनत से संभाला हुआ स्कूटर ऐसे अचानक से बेचना पड़ गया। पापा का तो दिल टूट गया होगा ना? अरे जब स्कूटर बिका ना उसके बाद भी पापा ऐसे खिड़की के पास आते थे और जहां पर वो स्कूटर पार्क करते थे ना उस जगह को ऐसे घंटों देखते रहते थे। उस स्कूटर बिकने का दर्द आज भी उन्हें चुभ रहा है। इट्स एविडेंट। एक आइडिया है, क्यों ना पापा को उनका स्कूटर ढूंढकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट करें। आज? लेकिन वो 30 साल पुरानी बात है, वो स्कूटर कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन वही तो बात है ना, खोजते हैं, ढूंढते हैं, सरप्राइज होगा पापा के लिए। अच्छा, ये सरप्राइज मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। राजेश सर, ये कल सूरत की जो डिलीवरी है उसका शेड्यूल है, देख लीजिए। क्या बात है मार्फतिया जी, आप कामकाज फटाफट सीख रहे हैं। आई नो, आई मीन थैंक यू सर। सर, हाँ पुणे के कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चंदू, तुम्हारा कोई भाई है ना आरटीओ में? हाँ सर, वडाला के आरटीओ ऑफिस में है ना। पर क्यों, क्या हो गया सर? अच्छा सुन, पापा के पास एक स्कूटर था, बेच के बहुत साल हो गए। वो स्कूटर ढूंढ निकालना है। अब पता नहीं वो स्कूटर किस कंडीशन में, लेकिन उसे खोजना है। सर, तो आप स्कूटर का नंबर दीजिए ना, 2 घंटे के अंदर स्कूटर का पूरा कुंडली निकाल के देगा मेरा चुलत बहू। फैंटास्टिक। अरे सर, आप मुझे भी नंबर देके रखिए ना, मैं भी अपने सोर्सेज से पता करता हूँ। क्या बात है, ये नंबर मैं भेज रहा हूँ तुम दोनों को। ओके सर। थैंक यू। What are you saying, मम्मा? डैडी दादाजी की पुरानी स्कूटर खोजकर उसे फिर से खरीदने वाले हैं? रियली? मींस हम दादाजी के स्कूटर राइड पे जा सकते हैं? सबसे पहले मैं दादाजी के साथ मुंबई दर्शन करने जाऊंगा, जैसे डैडी जाया करते थे। अथर्वा, हम ना डैडी से कहकर उस पे साइड कार लगवा लेंगे।
और फिर दादा दादी के साथ साइड कार में बैठकर शिवाजी पार्क घूमने जाएंगे। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दीदी। आई नो। क्या हुआ मम्मा, आप टेंशन में क्यों हैं? अरे वो डोंट वरी मम्मी, अगर आप और डैडी स्कूटर पे जाओगे तो हम दोनों कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। या अपनी शरारतें बंद करेगा तू? बताती हूँ बात क्या है। एक्साइटमेंट में मैंने भी राज को हाँ कह दी थी, पर टेंशन मुझे इस बात की है कि कहीं डैडी सचमुच में वो स्कूटर उठा कर ले आए तो, और दादाजी ने जिद की उस स्कूटर को चलाने की। अब इस उम्र में हम उस पुराने खटारा स्कूटर पे उनको बाहर घूमने जाने तो नहीं दे सकते ना। अभी उनके कमर में, उनके पैर में तकलीफ रहती है ना। कहीं उस पुराने स्कूटर को किक मारने के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली तो? आपकी बात में पॉइंट तो है, तो आप डैडी को मना कर दो ना। अरे राज कोई बात सुनने को ही रेडी नहीं है। उनके सर पे भूत सवार है कि नहीं, उनको पुराना वो स्कूटर ढूंढकर कहीं से लाना ही है। मेरे हिसाब से ना हमें दादाजी को कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहिए जिससे उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएं और कोई रिस्क ना हो। हाँ, आइडिया। क्या, आ जाओ। एक मिनट। सी, दिस इज लवली। बट मम्मी, डैडी को ये आइडिया पसंद आएगा? सर, आपके स्कूटर का रिकॉर्ड 1991 का है। 1991। है ना? हाँ, वही 1991 का है। और उतना पुराना स्कूटर का रिकॉर्ड आरटीओ रिकॉर्ड से मिलना मुश्किल है सर। सर एक रास्ता है। क्या? आपके पापा ने जिस बंदे को स्कूटर बेचा था उसका अगर नाम पता हमें मिल जाए ना तो बात बन सकती है ना? क्या बात है मार्फतिया जी, फैंटास्टिक मार्फतिया जी। कारखानिस काका, हाँ, पापा के एक पुराने दोस्त है कारखानिस काका, उनके किसी दोस्त को बेचा था स्कूटर। यस, उनको शरद, राजेश आ गए। कैसे हो? अच्छा, काका है? हाँ, जरा फोन देना। काका, राजेश वागळे बोलतोय। राजेश वागळे। अरे बाप रे। श्रीनिवास वागळे का लड़का राजेश वागळे। शरद को फोन दीजिए। मरद नहीं, शरद, शरद। क्या करेंगे अभी? मम्मी, सखी दीदी, डैडी आ गए। क्या हुआ? चेहरा क्यों ऐसे उतरा हुआ है? हाँ? अरे वो कारखाने काका से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो पापा ने बहुत सालों पहले स्कूटर डिसूजा करके कोई है उनको बेचा था और अब वो शायद स्क्रैप में चला गया। डैडी, दादाजी को स्कूटर गिफ्ट देने का आइडिया है हमारे पास, जिससे हम दादाजी का सपना पूरा कर सकते हैं। कैसे? दिस वन। वाह, कमाल का आइडिया है। मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है, वो ऐसे मिनिएचर गिफ्ट बनाती है। राज, पापा को हम ये स्कूटर का मिनिएचर गिफ्ट करेंगे तो हमेशा उनकी नजरों के सामने भी रहेगा और उनको उनके अपने स्कूटर की याद भी दिलाता रहेगा। He'll be so happy, फन का फन, मस्ती की मस्ती, और असली स्कूटर चलाने में जो गिरने का डर रहता है वो भी नहीं रहेगा। I mean, I know पापा को स्कूटर चलाना बहुत अच्छे से आता है, पर 30 सालों में उनमें, ट्रैफिक में, टाइम में बहुत फर्क आ गया है ना। और डैडी, इस मिनिएचर स्कूटर के साथ ना हम दादा दादी के जैसे ही दिखने वाले मिनिएचर रेप्लिका डॉल भी बनाकर रख सकते हैं। मिनिएचर दादा दादी कितने क्यूट लगेंगे ना। कर दो ऑर्डर सखी। हाँ, एक मिनट। आई मीन, ये सब सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में एक अलग आइडिया है, जस्ट शेयरिंग विद यू। हियर मी आउट। सुपर है ना? अब अच्छा, ये सरप्राइज है, ओके? तो दादा दादी को पता ना चले, प्लीज। ग्रेट। नो नो, अच्छा रुको, टीवी बंद। हाँ, डांस करते। हाँ, डांस करते। 1 2 3 गो। दम मारो दम। अरे बस करो, 4-5 घंटे से कैद में रखा हुआ है, बोर हो गए। मैं घर जा रही हूँ मेरे। क्यों? आपको सेकंड फ्लोर पे जाना अलाउड नहीं है। अरे
जब तक मम्मा और डैडी का कॉल नहीं आता आप नीचे के फ्लैट में नहीं जा सकते। हाँ अजीब बात है, मैं तब से राजेश को फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं ये राजू और बहू सेकंड फ्लोर में क्या कर रहे हैं। दादाजी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आप दोनों के लिए ना सेकंड फ्लोर पे एक सरप्राइज प्लान हो रहा है। सरप्राइज? कमाल है, आज ना मेरा बर्थडे है ना इनका बर्थडे है ना एनिवर्सरी है, सरप्राइज क्या हो सकता है? वो दादाजी तो कहते हैं कि कुछ अच्छा या यादगार करने के लिए आपको वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आपके लिए कुछ यादगार होने वाला है। हाँ दादा दादी को लेकर नीचे आ जाओ। ओके डैडी। चलिए दादा दादी जी, आपका सरप्राइज आपकी राह देख रहा है। चलो 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 भैया, चलो पता नहीं क्या करके तो भाई राजू, ए राजू, आ जाइए आ जाइए। क्या तुम लोग भी ना क्या सरप्राइज लगा रखा है? क्या दोनों सरप्राइज देना चाहते हो? क्या तुम लोग भी ना क्या सरप्राइज लगा रखा है? क्या दोनों सरप्राइज देना चाहते हो? माँ पापा, आप लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म, ये रहा आपका सरप्राइज। 3, 2, 1। राधिका, माय स्कूटर। यस, देखो ये अपना मेरा स्कूटर, मेरा वाला स्कूटर। राधिका, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे चिंता करो। अरे सपना नहीं, जो रोज सपने में आया करता था ना, देखो राजू ने इसे हकीकत में बदल दिया। राजू, हाँ तूने ये सब कैसे किया? कैसे, क्यों, कब, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इस पे बैठिए और राउंड मार लीजिए। राउंड मारिए। यहाँ घर में है। और नहीं तो क्या? हाउ कम? आप बैठिए तो सही। राधिका, बैठो। चलो बोलिए गणपति बप्पा। हाँ अभी बैठिए, चलिए। मैं भी? अच्छा। शाबाश। चलिए। एक मिनट। क्या हुआ? ये रहा, कोई भी टू व्हीलर बिना हेलमेट के चलाना अलाउड नहीं है। क्या बात है अथर्व, वेरी गुड। ये लो। ओके ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाबा बैटरी। 1, 2, 3। कितना बताया? क्या हुआ पापा? बेटा, सच में तूने मेरे सपनों को हकीकत में बदल दिया। बेटा, इस स्कूटर को देख के ना मेरी सारी पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई। ये स्कूटर को जब पहली बार मैं घर पे लेके आया था ना जी, उस समय की जो फीलिंग्स थी ना बेटा, वो आज फिर से महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सीना बेटा फिर से चौड़ा हो गया। राधिका, कमाल कर दिया अपने राजू ने। देखो, पापा को घर में चलाने के लिए स्कूटर लेके आ गया। ओ बेटा, पापा आपको याद है बचपन में हम जब जिद करते थे कि नहीं हमें सड़क पे जाके साइकिल चलानी है, तो याद है आप हमारे लिए ट्राइसिकल लेकर आए थे। हाँ। और आपने कहा था कि देखो बच्चों, मेरी नजरों के सामने तुम ये ट्राइसिकल घर में ही चलाना, ताकि तुम सड़क पर कहीं गिर न जाओ, तुम्हें चोट न लगे। तो उसी तरह हमने सोचा, मतलब मैंने और बंधु ने सोचा कि क्यों ना पापा का वो स्कूटर घर पर लेकर आए, यू नो, ताकि आपका जब भी मन करे आप उस पर बैठकर सैर करने निकल सकते हो, मतलब घर के अंदर। और देखिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पहिए भी जोड़े। ये फोर साइकिल कर दिया। कैसे? ये आइडिया बंधु का। तो सुरक्षा और भरोसे के ये 2 पहिए जोड़ दिए। मतलब देखिए, आपका स्कूटर चलाने का सपना भी पूरा हो गया और हमें आपके गिरने का और चोट लगने का डर भी न रहे। बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, उन्हें बच्चों की तरह संभालना पड़ता। तूने मेरे हर सपने, हर खुशियों को ऐसे पूरा किया जैसे राधिका एक
बाप अपने छोटे से बेटे की जिद पूरी करता, जिद। राधिका, हम लोग बहुत खुशनसीब है कि जीवन के इस आखिरी पड़ाव में हीरे जैसा बेटा, सोने जैसी बहू और मोतियों जैसे पोते पोतियों को अपनी बाहों में लेकर खुशी से जी रहे। वाह ईश्वर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बहुत हो गया। चलिए अब मुझे शिवाजी पार्क घुमा के लाइए। राधिका, अरे मेरी दादर की रानी, चलो एक शिवाजी पार्क का चक्कर लगा के आए। बिल्कुल, लेकिन हेलमेट तो पहनना पड़ेगा। हेलमेट पे कहा? और आप लोगों के लिए शिवाजी पार्क के गर्मा गर्म भुट्टे और कटिंग चाय। क्या बात है, लीजिए पापा। थैंक यू बेटा। गर्म है। बेटा तुमने तो बोरीवली में शिवाजी पार्क जिंदा कर दिया। लेकिन दादाजी एक चीज मिसिंग है। क्या? आज शिवाजी पार्क में जोरों की बारिश हो रही। राजेश ने अपने पापा की इच्छा पूरी करके उनको खुश कर दिया।